मिशन वर्ल्ड कप पाकिस्तान और श्रीलंका हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल। आइलैंडर्स की बैटिंग जारी, 2 खिलाड़ी आउट। कुशैल परेरा बगैर रन बनाए हसन अली की गेंद का शिकार हुए। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों में एक तब्दीली। कौमी टीम में फ़खर जमान आउट, अब्दुल्ला शफीक इन। श्रीलंकन टीम में रंजीता की जगह तिशकाना टीम में शामिल। तो सिर्फ एक ही बाबर आजम से बहुत उम्मीद वाबस्ता है, तो अल्लाह करे कि इस बार उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। आज श्रीलंका के साथ मैच है तो हम पूरी उम्मीद है कि हमारी जो टीम है वो यूनिटी के साथ खेलेगी। शहीन शाह अफरीदी से बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं कि वो पहले ओवर में ही इंशाल्लाह 2 आउट तो उनके बनते हैं। 2 विकेट्स तो हमें पाकिस्तानी को चाहिए। पहले ओवर में हारिस से कोई और करवाए, 1-2 विकेट ज़रूर ले और पाकिस्तान इंशाल्लाह विन करेगा। क्रिकेट का बुखार 104, शायकीन का जोशो जज्बा अरूज पर। पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। कहते हैं शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जबरदस्त कारकर्दगी दिखाएंगे। पाकिस्तान को अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करके अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए। चार समातों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है, एक केस खत्म नहीं हुआ। चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समात में रिमार्क्स। एमक्यूएम ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत कर दी। वकील की एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मदाखलत की गई। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। आइन ने यह क्यों कहा कि अदलिया, एग्जीक्यूटिव और मुकन्नना अलग अलग हैं। फैसल सिद्दीकी के दलाइल देने पर जस्टिस मंसूर अली शाह का तबसरा। कहा, मैं आपकी फिजिकल मूवमेंट को एंजॉय कर रहा हूं। I'm entitled to ask. Of course, ask it. Let the council finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned council. चलिए learned council, आप आगे बढ़ें. I am asking council a question, which is my right to ask the council. If he wants to answer After he concludes his submissions, with the greatest of respect. चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने बार बार सवाल पूछने पर जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। कहा, सवाल जरूर पूछिए लेकिन पहले दलाइल मुकम्मल होने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सवाल पूछना एक जज का हक है। सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फायदा। अगर इस तरह सवाल के दौरान खलल डालेंगे तो ये नामुनासिब है। चीफ जस्टिस के रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर का फिर सवाल पूछा, सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने जहन बना लिया तो फैसले में लिख लीजिएगा। वकील को जैसे मर्जी दलाइल देना होंगे देगा। फ़लस्तीन और इजराइल में लड़ाई जारी। हमास के हमलों में हलाक इजराइलियों की तादाद 1100 तक पहुंच गई। 2741 जख्मी। सैकड़ों इजरायली शहरी और अहलकार भी यरगमाल बना लिए। मुतादिद इजरायली इलाकों पर हमास का कंट्रोल बरकरार। इजरायली फौज ने भी गाजा में फ़ज़ाई हमले बढ़ा दिए। वहशियाना बमबारी में 5 सहाफ़ियों समेत शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 704 हो गई। 4000 से ज़ायद जख्मी। इजरायली बर्बरियत से 143 फ़लस्तीनी बच्चे भी शहीद। 7 मसाजिद और 72 इमारतें मुनहदम हो गई। सड़कें और मवासलाती निज़ाम तबाह। 5000 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल करके आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाता रहा। गाजा में पनाह गज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया गया। गाजा के मुहासरे की तैयारी मुकम्मल। इसराइल ने फौजी और टैंक्स गाजा की सरहद पर पहुंचा दिए। अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस और इटली का इजराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। जो बाइडन, इमैनुअल मैक्रोन, ओलाफ शोल्स, जॉर्जिया मेलोनी और ऋषि सुनक की मुश्तरका बयान में हमास के हमलों की मजम्मत। कहा, इजराइल के मुश्तरका दोस्त के तौर पर मुत्तहिद और मरबूत इत्तेहादी रहेंगे। यकीनी बनाएंगे इजराइल अपने दिफा के काबिल हो और पुरअमन मशरिक़ वस्ता के लिए हालात का तयन कर सके। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की भी हमास के हमलों की मजम्मत। कहा, हर लिहाज से इजराइल के साथ हैं। इजरायली दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। अमरीका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस समेत मुतादिद ममालिक में फ़लस्तीन की हिमायत में रैलियाँ। फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे।
सऊदी अरब का हंगामी बुनियादों पर OIC वुज़रा इजलास बुलाने का मुतालिबा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से राब्ता। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर तबादला ख्याल। वली अहद ने फ़लस्तीनियों की हिमायत कर दी, कहा जायज़ हुकूक और देरपा अमन के लिए फ़लस्तीनियों के साथ हैं। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी को भी फोन। गजा में कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात पर गौर। बैनुल अक़वामी और इलाकाई सतह पर काविशें तेज करने पर इत्तफाक। फ़लस्तीनियों की सपोर्ट जारी रखने का अज़्म। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सालिसी की पेशकश कर दी, कहा अगर फरीकैन दरख्वास्त करें तो हम कैदियों के तबादले समेत तमाम किस्म की सालिसी के लिए तैयार हैं। इसराइल फ़लस्तीन पर बमबारी बंद करे। चीचन लीडर रमजान कादरोव की भी फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती। वीडियो पैगाम में कहा कि हम फ़लस्तीन के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ईरान फ़लस्तीन इजराइल तनाज़े में मुदाखलत से बाज रहे। अमरीका ने ईरान को खबरदार कर दिया। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन ने कहा, नहीं चाहते कि तनाज़ा फैले। यूरोपीय यूनियन भी इजराइल का साथ देने लगा। फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी अदायगियां बंद करने की करारदाद पेश। 4 यूरोपीय ममालिक स्पेन, डेनमार्क, आयरलैंड और लग्जमबर्ग ने करारदाद की मुखालफत कर दी। यूरोपीय यूनियन ने फ़लस्तीनियों के लिए $729 मिलियन की तमाम तरक्याती इमदाद को मुअत्तल करने का फैसला किया था। बलूचिस्तान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आला और आला फौजी और सिविल हुकाम भी शरीक होंगे। अमन व अमान, गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला समेत दीगर उमूर से गौर आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म से निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के इनखला में सिर्फ 21 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना सिक्योरिटी इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। अफगान खानदानों की वापसी जारी। 5 रोज में 391 अफगान खानदान वतन वापस लौट गए। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ एक्शन तेज। इस्लामाबाद में ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी अफगान बस्ती मसमार। बदीन में पुलिस और हसास इदारों की कार्रवाई। 2 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। अगवानियों को वन विंडो ऑपरेशन से बलूचिस्तान भेज देंगे। गैर कानूनी अफराद को डिपोर्ट कर देंगे। जो रजिस्टर्ड है वो रहेंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गैर कानूनी मुकीम अफराद मुल्क में क्राइम में मुलव्वस हैं। किसी को कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे। कराची में 4 से 5 रोज में बहुत तब्दीली आएगी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। माशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई। बेरोजगारी कम होकर 8% पर आने का इम्कान। गुज़िश्ता माली साल बेरोजगारी की शरह 8.5% थी। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.05 सस्ता, डॉलर 280 रुपए 60 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट्स इजाफा। 48,000 की हद उबूर। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त की काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ और इस केस में क्या फ़र्क है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसार। वकील ने बताया, नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया। चेयरमैन PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया। चेयरमैन PTI से बेटों की फोन पर बात करवाने की दरखास्त पर समाअत। अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट ने खुसूसी अदालत में जवाब जमा करवा दिया। चेयरमैन PTI की बेटों से बात करवाने से इनकार। कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्जिमान की टेलीफोन की इजाजत नहीं। जज का 18 अक्टूबर तक सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को SOPs जमा करवाने का हुक्म। बुशरा बीबी ने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन PTI की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा।
चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर दिए जाने का खदशा, कहा घर का खाना फराहम करने की इजाजत नहीं दी जा रही। तहरीक इंसाफ मियांवाली के जिला सदर सलीम गुल का पार्टी छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मुसम्मत। तहसील ईसा खेल के सदर मोहसिन शहजाद ने भी पार्टी छोड़ दी। नायब सदर शौकत खान, मोहम्मद अफजल, जमाल खान ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश न हुए। मुखला की 2 माह तक केस मुलतवी करने की इस्तदा। आइंदा समाअत पर अदालत के दायरे इख्तियार से मुतालिक दलाइल तलब। समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। पंजाब में मेट्रो बस और स्पीडो बस सर्विस के किराए में इजाफे की समरी मुस्तरद। लाहौर रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं रेवेन्यू में इजाफे के लिए नए और मुनफरिद अंदाज से काम किया जाए। इंसदाद स्मोक के लिए लाहौर में दफा 144 नाफिज। इमारती मलबे को ज़ेर तामीर इमारत के बाहर रखने पर कानूनी कार्रवाई होगी। बगैर छत ढांपे शहर से गुजरने वाली ट्रॉलियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ज़हनी सेहत का आलमी दिन। मुल्क में डिप्रेशन के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। 40% अफराद ज़हनी मसाइल का शिकार, सबसे ज्यादा नौजवान शामिल। गुर्बत और बेरोजगारी ज़हनी दबाव की वजह करार।